सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही फेमस स्टॉक विप्रो के बारे में, राइट। तो विप्रो के बारे में कौन नहीं जानता। तो ये कंपनी टॉप से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी एज पर टेक्निकल देखने को मिल रहा है एंड इसी वजह से हम इस कंपनी को आज डिस्कस करने वाले, राइट। बिकॉज ऐसे कंपनीज़ का जो फंडामेंटल होता है वो तो बढ़िया होता ही है। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा बहुत हम फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट टेक्निकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसी बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज फंडामेंटल बढ़िया है जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो, विप्रो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, राइट, जो कि हम सबको पता ही है एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विस इंडस्ट्री, राइट। एंड उनसे आगे कौन कौन सी कंपनीज है? इंडियन कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल, राइट। तो जो कि कॉमन बात है एंड यहाँ पे इनका आईटी सर्विसेज सेगमेंट से 97% रेवेन्यू आता है, राइट। एंड यहाँ पे देखो इनका जो रेवेन्यू है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है अलग अलग सेगमेंट में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत अलग अलग सेगमेंट में सेक्टर वाइज आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा क्लाइंट प्रोफाइल। तो एज पर FY21 द कंपनी केटर्स टू 1100 कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब. Its clients are significantly diversified with its largest customer contributing only 3%, right? And revenue from top 5 customers are only 12%, right? तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही बढ़िया किया गया है जो कि हमको समझ में भी आता है। टॉप क्लास कंपनी है, ग्लोबल लीडर है, तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। तो हम सीधा फाइनेंशियल देख लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, टॉप क्लास कंपनी है। ROC देखो 17.2% का है, ठीक है। ऐसे लार्ज कैप कंपनीज में, टॉप क्लास कंपनीज में बहुत ज़्यादा ROC एक्सपेक्ट नहीं करना होता, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद जो फ्री कैश फ्लो है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव में होना ही है, सिंपल बात है, राइट। सो आफ्टर दैट हम अगर इन्वेस्टर की बात करते हैं तो देखो पब्लिक के पास ओनली 11% है एंड वो स्टेक भी जो जून 2023 है वहाँ से कंटिन्यूसली रिड्यूस ही हुआ है, राइट। तो पब्लिक के हाथ से स्टेक गया है एंड सिर्फ यही नहीं, आप अगर यहाँ पे ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे देखो JP मॉर्गन के पास ऑलमोस्ट 2.39% का जो स्टेक है, राइट, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड यहाँ पे DII ने कंटिन्यूसली स्टेक इंक्रीज ही किया है एंड FI है, उन्होंने भी कंटिन्यूसली स्टेक इंक्रीज किया है। तो अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट पे देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली अच्छे स्पीड में ग्रो हुआ है एंड जो बोरोइंग है वो भी ठीक ठाक है, जो रिजर्व है उसके कंपेरिजन में। तो देखो इनके पास जो फिक्स एसेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। आईटी कंपनीज में इतना ज़्यादा यूजुअली फिक्स एसेट होता नहीं है, अगर है तो बढ़िया है, राइट। जब कंपनी के पास एक्चुअल में रियल एसेट होता है ना तब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कंपनी के ऊपर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको TCS का जो फिक्स एसेट है वो दिखाने लगूँ तो यहाँ पे देखो इनके पास ओनली 20,000 करोड़ का फिक्स एसेट है, जो कि इनसे बड़ी कंपनी है, राइट। एंड यहाँ पे जो विप्रो है उसके पास 43,000 करोड़ का फिक्स एसेट है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, डबल से भी ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखने लगे तो यहाँ पे देखो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है एंड ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है जो कि कोई बड़ी बात नहीं है एंड थोड़ा सा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो आईटी सेगमेंट है वो तो यहाँ से नीचे जाने वाला है नहीं बिकॉज टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, इसी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए दिख रहा है, जो कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है टॉप क्लास कंपनीज में, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो भी बढ़िया है, जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है एंड इनके पास एक बहुत ही अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस भी है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा टेक्निकल देख लेते हैं बिकॉज टेक्निकल पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखो ये कंपनी ना बहुत ही लंबे टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर हम यहाँ से देखने लगे ना तो ऑलमोस्ट यहाँ तक ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा दिनों के लिए ये कंपनी सेम रेंज पे ट्रेड कर रहा था, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, राइट। तो यहाँ पे अभी अभी रिसेंटली ये रेंज ब्रेकआउट देके यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे अभी कंपनी ऊपर जाने की तैयारी हो रही है, राइट, जो कि हमको सीधा सीधा समझ में आ ही रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको एक और चीज़ दिखाओ, इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टर पे दिखाया था ना, तो यहाँ पे देखो जून से जो कंटिन्यूसली FI है एंड जो DI है उनका स्टेक इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा भी रिड्यूस नहीं हुआ, इंक्रीज ही हुआ है। एंड यहाँ पे जो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद एक्यूमुलेशन हो गया अच्छा खासा एंड उसके बाद जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गया एंड अभी रिटेस्ट कर रहा है, राइट।
तो यहाँ से टारगेट कहाँ तक रखना है, राइट। तो टारगेट को बहुत ही सिंपल रखना होता है, टेक्निकल को मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना होता, राइट। तो यहाँ से एक राउंडिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है एंड कंपनी यहाँ से सीधा ऊपर ही जाने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर जो करंट प्राइस है वहाँ से कितने % का गेन दिख रहा है, वहाँ से ऑलमोस्ट 31% का गेन हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बात बताओ, ऐसे टॉप क्लास कंपनीज में अगर एक साल में 30% का गेन मिल जाता है तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लार्ज कैप कंपनी है, ग्लोबल लीडर है, रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है, 30% गेन मिल रहा है साफ साफ। एंड यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि एक साल लगेगा। तो जो भी है चीज़ें एकदम क्लियर है एंड हम अपने पुराने वीडियोस में जो है प्रूफ भी दिखाते रहते हैं, राइट। तो चैनल को जाओ जाके चेकआउट करो, तब जाके पता चलेगा ना। तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है, जेपी पावर मल्टी बैगर, यहाँ पे 50% गेन, 85% गेन, 85% गेन, मल्टी बैगर 100% गेन, 50% गेन, 42%, 58%, बहुत सारे स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं एंड जो चीज़ें हम सिखाते हैं ना वो एक्चुअल में काम भी करता है, राइट। वो मैं प्रूफ भी दिखाता रहता हूँ एंड यही सेम चीज़ है ना मैं सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ अपने पर्सनल क्लास में। तो फ्री में सीखने को मिल रहा है, सीखते रहो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।